तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुना और भाग सॉल्व करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी किसी प्रकार का गुना या किसी भी प्रकार का भाग अगर आपके सामने आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में जो भी आसान तरीका बताया जाएगा ना उसको समझने के बाद तो देखिए ये हमारा गुना यहाँ पे लिखा गया है गुना। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। यानी आज हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करना तो सीखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले ऐसा क्या हमको पहले से पता होना चाहिए कि जिसको यूज करके इस मल्टीप्लिकेशन को यानी इस गुना को हम काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जिस संख्या से आपको गुना करना है ना, अगर उस संख्या का पहाड़ा यानी टेबल अगर आपको पहले से याद रहेगा ना तो आप इस गुना को काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या है? हमारा क्वेश्चन देखिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको दहलाएंगे ना तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 24,286 में आपको 32 से गुना करना है। कैसे करेंगे? तो करना क्या होगा, इसमें आपको दाहिने तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है। यानी जो दायां हाथ है ना इस तरफ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले इस 2 का गुना करेंगे इन सभी संख्याओं में। तो अगर आपको पहले से इस 2 का टेबल यानी पहाड़ा याद है ना तो ये गुना आप काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2 का टेबल दे देता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक का टेबल हमेशा के लिए याद करके रख लीजिए। चूँकि आपको मैथ पढ़ना है ना तो टेबल आपको याद रहना ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इस 2 का गुना करेंगे इस पहले नंबर 6 में। यानी 2 का हम टेबल पढ़ेंगे कितने बार? 6 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। यानी 2 के पारा में 6 बार पढ़ा तो 12 हो गया। तो 12 जो है ना ऐसे लिखा जाता है, यानी इसमें डबल अंक आ गया। तो जब भी डबल अंक आएगा इधर दाहिने तरफ या बीच में तो आपको डबल अंक के बदले ये दाहिने तरफ का जो अंक है ना 2 इसको हम लिखेंगे, यानी 12 का 2 लिखेंगे। और ये वाला जो 1 है ना ये हमारा हार्सिन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए अब इस 2 का गुना करेंगे इस 8 में। 2 का पारा पढ़ेंगे कितने बार? 8 बार। तो जब आप 2 का पारा पढ़ेंगे 8 बार ना तो 2 8 के 16 होगा। और 16 में एक हार्सिन जोड़ेंगे ना तो आपका होगा 17। तो इसमें भी डबल अंक आ गया। तो डबल अंक आएगा तो दाहिने तरफ का अंक लिखना है, यानी 17 के साथ लिखेंगे। और ये हो जाए 1 हमारा फिर से हासिल हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी का होता है 4 और 4 में एक हासिल जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 2 का गुना करेंगे इस 4 में तो 2 चौका होता है आपका 8। तो ठीक इसके सामने आपको 8 लिखना है। फिर 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, जो कि मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए हमने 2 से सभी संख्याओं में गुना कर लिया है। अब हम गुना करेंगे 3 से सभी संख्याओं में। लेकिन उससे पहले जो हमने 2 से गुना करके यहाँ पर लिखा है ना इसमें जो पहला अंक है ना दाहिने तरफ इसके नीचे आपको क्रॉस लगाना है, यानी गुना का चिन्ह लगाना है। और जब 3 का गुना करेंगे सभी संख्याओं में तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यानी सबसे पहले 3 का गुना करेंगे 6 में। तो जब 3 का गुना करेंगे 6 में यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 6 बार। तो 3 छः का होता है 18। तो 18 जो है ऐसे लिखा जाता है। तो 18 का हम ये 8 जो है ना यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो 1 है ये फिर से हमारा हासिल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 3 का गुना करेंगे इस 8 में तो 3 और 8 एक होता है 24। 24 में एक हासिल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25। तो 25 का जो 5 है हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो 2 है फिर से हमारा हासिल। अब देखिए फिर 3 का गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी के 6 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 6 में 2 हासिल जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8। समझ रहे हैं ना? अब देखिए फिर 3 का गुना करेंगे 4 में तो 3 चौका 12। तो 12 जो है ऐसे लिखा जाता है। तो 12 का हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये जो 1 है फिर से हमारा हासिल। फिर 3 का गुना करेंगे 2 में 3 दूनी का 6 और 1 का हासिल है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। अब देखिए इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना होगा, यानी क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 15 का 5 लिखेंगे आपका हासिल 1। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और एक हासिल तो 11 का एक हासिल 1। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 एक हासिल तो 17 के साथ हासिल 1। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और एक हासिल है तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 है, इसमें कोई भी अंक जुड़ने वाला नहीं है, यानी जो आपका आंसर होगा ना इतना हो जाएगा। और यही इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरीका को यूज करके आप कोई भी गुना सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। अब देखिए इसको भी सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है, विधि क्या है वह देखिए। सबसे पहले तो आपको इस बड़ी नंबर में यानी 83,426 में आपको क्या करना है, 3 से भाग करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक का टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 से भाग करना है ना। तो आपका 3 का टेबल अगर आपको पहले से याद रहेगा ना, तो ये भाग आप काफ़ी आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। तो चलिए अगर आपको 3 का टेबल याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 3 का टेबल दे देता हूँ। अब देखिए इस 3 से आपको भाग करना है इस नंबर में। तो सबसे पहले इस 3 से भाग करेंगे इस पहले नंबर 8 में। तो अगर 3 के पहाड़ा में ये 8 आ जाए तो ठीक है, यानी 8 के बराबर है तो ठीक है, और नहीं तो 8 से थोड़ा सा कम, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। यह नियम होता है भाग का। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 8 आता है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिका 9। हमने 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 9 हो गया, जो कि 8 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 8 से थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 8 के बराबर या 8 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। यानी हम 3 का पहाड़ा 3 बार नहीं, 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, जो कि 8 से कम आएगा। यानी 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 होगा। यानी 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और इस 8 के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए 8 में से 6 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2, 2 हो गया। अब 8 का काम हमारा खत्म हो गया। उसके बाद क्या है 3। तो इस 3 को आपको यहाँ पर जो 2 शीशा है ना, इसके राइट में यहाँ पर आपको उतार देना है। यानी 23 हो गया। 2 और 3 मिलकर क्या हो गया, 23 हो गया। अब इस 3 से भाग करना है 23 में। अगर 3 के पहाड़ा में 23 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 23 से थोड़ा सा कम, इस 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे के 24। यानी 3 के पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा तो 24 हो गया, जो कि 23 से ज़्यादा हो गया। तो हम 3 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, यानी 3 सत्ते के 21, जो कि 23 से कम लाना है। तो 3 सत्ते के आपका होगा 21। अब इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए 3 का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या है 4। तो इस 4 को आपको 2 के राइट में यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए आपको 3 से भाग करना है 24 में। 3 का पहाड़ा पढ़ना है कितने बार में, 24 आता है। तो जब आप 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे ना, तो 3 8 होता है 24। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 8, और 24 के नीचे क्या लिखेंगे 24। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। कट गया, सेम संख्या था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसके बाद है 2। तो इस 2 को आपको यहाँ पर उतारना है। अब 3 से भाग करेंगे 2 में ना, तो 3 के पहाड़ा में 2 कभी भी नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा हम एक ही बार पढ़ेंगे, तो 2 से अधिक हो जाएगा, तो 2 में भाग तो नहीं लग पाएगा ना। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए आपको करना क्या होगा, 2 के बाद क्या है 6। तो इस 6 को भी आपको इस 2 के राइट में उतार देना है। लेकिन जैसे ही डबल संख्या उतारेंगे ना, नियम यह होता है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको 0 लगा देना है। क्या लगाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि डबल संख्या हमने उतारा है। अगर सिर्फ एक संख्या उतारते तो हम 0 नहीं लगाते। अब 0 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 26। अब इस 3 से हम भाग करेंगे 26 में। अगर 3 के पहाड़ा में 26 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 26 से थोड़ा सा कम, 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे के 24, 3 नवा 27। इन 3 के पहाड़ा में 9 बार पढ़े तो 27 हो गया, जो कि 26 ज़्यादा हो गया। तो हमको 26 ज़्यादा नहीं लेना है। 3 के पहाड़ा में 8 बार पढ़ेंगे, तो 3 आठे के 24, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 8, और 26 के नीचे क्या लिखेंगे 24। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए नीचे में जो भी आपका बच जाता है ना, उसको हम अंत में जो भी बच जाएगा उसको बोलेंगे शेष या शेषफल। इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। अब देखिए यहाँ पर जो भाग देने के बाद फल आया है ना, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। यही हमारा आंसर कहलाता है। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको हम बोलते हैं भाजक। समझ रहे हैं ना। अब देखिए जिस संख्या में भाग के इस पूरे नंबर को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। अब देखिए ये हो गया भाज्य, ये भागफल, और ये भाजक, और नीचे में जो कुछ बचेगा वो शेषफल। समझ रहे हैं ना। और इसी तरीका को यूज करके आप कोई भी भाग सॉल्व कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है, बस पहले से टेबल याद करके रखना है, और यही विधि यूज करना है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।